अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ वेजिटेबल पुलाव के साथ। वेजिटेबल पुलाव बहुत ही इजी और बहुत ही यमी बनेगा और रेस्टोरेंट स्टाइल का। यहाँ पर मैं ऑयल गरम कर चुकी हूँ। ऑयल गरम होने के बाद मैं यहाँ सिनेमन, ब्लैक पेपर और लौंग, इलायची डाली हूँ और 2 ग्रीन चिली डाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑनियन डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से सौटे कर लूँगी। प्याज का अच्छा पकना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर प्याज को अच्छे सौटे कर रही हूँ। सौटे करते करते मैं यहाँ पर अपने जो भी वेजिटेबल्स हैं वो कट कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कौन कौन से वेजिटेबल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर अपने जो भी वेजिटेबल का काम कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो इस अभी अच्छी प्याज पक चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज अच्छी फ्राई हो गई है तो अब यमी बनेगा। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मैं यहाँ पर 2 बे लीफ डाली हूँ, तेज़ पत्ता डालकर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैं यहाँ पर अब डालूँगी 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक। रेड चिली पाउडर में 2 टीस्पून डाली हूँ। ठीक है, 1 स्पून बताया गया है लेकिन 2 टीस्पून डाली हूँ रेड चिली पाउडर। 1 स्किप हो गया। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाली हूँ। यही बहुत अच्छा यम्मी और टेस्ट देगा। ये मसाला आप डाल सकते हैं, आपको कहीं भी ये रेडीमेड मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटो में यहाँ पर 5 डाल रही हूँ टमाटर, यानी कि फर्स्ट 3 डाली हूँ। अभी मैं 1 2 कट कर रही हूँ, वो भी डाल दूँगी। ये देखिए, ये टमाटर ही है। तो अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। टमाटर का अच्छे से पकना ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी थोड़ा सा अगर कच्चापन है भी तो वेजिटेबल के साथ पक जाएगा। और यहाँ पर मैं डाली हूँ कैरेट डाल के थोड़ा सा मिक्स की हूँ। जो भी हार्ड सब्जी रहती है ना वो फर्स्ट डालें। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पोटैटो, आलू, ग्रीन पीस डाल रही हूँ। ये देखिए ग्रीन पीस। अब बीन्स डालूंगी मैं यहाँ पर। अब इसको ये देखिए बीन्स। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब राइस भीगने रखी थी, उस राइस को पानी से निकाल रही हूँ। तो अब मैं इस राइस को इसमें डालूंगी। राइस को मैं सिर्फ एक आधा लेमन जूस के साथ भीगने रखी थी 1 घंटा पहले। अब उसको निकाली हूँ। तो अब मैं इसमें चावल डाल के मिक्स कर रही हूँ राइस को। तो आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर मेथड समझो, हमारा पुलाव बन चुका है, बस इसको दम देना है। तो देखिए हमारा राइस इस तरह से। अब मैं पानी डाली हूँ। 4 गिलास में चावल ली थी राइस, तो मैं 8 गिलास यहाँ पर पानी डाली हूँ। और नमक अपने स्वाद अनुसार डाली है। और यहाँ पर मैं लेमन जूस निकाल रही हूँ, यानी कि मुझे बाद में डालना है। 2 लेमन का जूस डालूंगी मैं। और कोरिएंडर लीव्स डालूंगी। अभी तो यहाँ पर पक रहा है। पानी डालने के बाद ये देखिए इस तरह से पकने के लिए रख दी हूँ।
तो ये देखिए हमारे चावल पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा ढाँप के पकाती हूँ। फिर मैं 5 मिनट्स के बाद निकाली हूँ और देख रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, पक रहे हैं इस तरह। तो अब मैं यहाँ पर लेमन जूस और कोरिएंडर लीव्स डालूँगी। लेमन जूस डाल रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लेमन जूस डालने के बाद। मैं कोरिएंडर लीव्स ऐसे ही ऊपर डाल के अब दम के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा पका लूँगी। कोरिएंडर लीव्स डाली हूँ, अब मैं ढाँप कर थोड़ा सा पका लेकर दम के लिए रख दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए ढाँपती अभी मैं निकाल रही हूँ एक 5 मिनट्स बाद। ये देखिए इस तरह से पक चुका है हमारा वेज पुलाव। अब मैं इसको फिर दम के लिए रख रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा वेज पुलाव दम हो चुका है। हर दाना अलग अलग है, खुला खुला सा आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल का है। खुशबू बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हर दाने दाने में खुशबू है। बहुत ही अच्छा और यम्मी टेस्टी बना है पुलाव। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मैं इसको अब डिश आउट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप बताएं कैसा बना था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ।